गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम अभी 7:15 हो गया। अभी स्कूल जाना है। डेली है ना 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती है। किसके लिए? बुक रीड करने के लिए। जब एग्जाम है तब पढ़ने के लिए उठती है, लेकिन मैक्सिमम बुक एग्जाम का टाइम में भी उठकर बुक पढ़ती है। आजकल है ना, जब से मैं इंडिया गया ना, वापस आने का इतना बुक पढ़ने का शौक है उसको। अभी जो रीड कर रहा है द डार्केस्ट माइंड्स, अच्छा बुक है खुशी। So far it's good. बहुत कम मौका मिलता है ऐसे लंच बना कर देने का। आज वो एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। किधर है खुशी? I literally don't know. लिटिल डोंट नो। I'm just doing some geography trip. हाँ, जीसीएसई के लिए एक ज्योग्राफी ट्रिप जा रहे हैं, तो उसी के लिए देखो इधर ये बूट्स भी लेके जाना है। लास्ट ब्लॉग है ना, मैं ठीक से एंड नहीं कर पाई क्योंकि उस संडे के बाद, संडे स्टार्ट हो गया था ना, हाँ संडे के बाद कल शाम को उठ गई। आज थोड़ा नॉर्मल है तो व्लॉग एंड नहीं कर पाई। मैं भूल ही गई व्लॉग एंड करने के लिए, तो वो व्लॉग मैं डाल दूंगी कैसे भी है। मुझसे गुस्सा होकर जाकर बैठी है गाड़ी में, क्योंकि मैंने बोला ठीक से स्कूल जाओ, कॉम्ब नहीं करती है, मतलब ठीक से ड्रेसिंग नहीं करती है। चुंगसी का जो भी जंपर है ना पहन कर जाती है। मैं बोलती अपना जंपर है ना, तो उसको गुस्सा चिड़चिड़ा गया। सुबह सुबह मैं बोल रहे हैं ना, तो देखो बूट्स इधर ही रख कर गया है। मैं संतोष को बोला, अंदर बोला उधर ही रखो, याद आएंगे या नहीं देखते हैं। अरे ये मेरा योगा क्लास था, मैं टाइम बैठना भूल गई। हल्का सा पेन होना फिर से स्टार्ट हो गया था। संतोष थोड़ा ये गरम, मतलब सोल्ट वाटर, गरम सोल्ट वाटर में है ना थोड़ा टॉवल लगाकर, क्या बोलता है, हाँ वो लगा दिया। उसके बाद आराम है, आराम लग रहा है। होपफुली योगा करने के बाद और थोड़ा अच्छा फील होना चाहिए। एक्चुअली कल नेहा थोड़ा एक्सरसाइज इसके लिए, स्पेशली मेरे नेक के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करवाए। उसके बाद थोड़ा कल शाम से थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया। नारायणी मुद्रा। आपका जो रिंग फिंगर है, आपका जो थंब है वो नॉस्ट्रल एंड रिंग फिंगर यहाँ पे आगे चेक करके हल्का सा टच करना है। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल। Naturally. योगा क्लास फिनिश हो गया। योगा करने के बाद है ना एक अच्छा फील। मैं बोला ना कल भी मुझे इतना पेन था, हेडेक नहीं था कल वही मेरा अपर बैक और राइट शोल्डर पेन था। आज लेफ्ट साइड में है, लेकिन कल का उतना नहीं है। मैं नेहा को बोला, नेहा मुझे आज कैसे भी करके पेन से थोड़ा छुटकारा दे दो। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है, मैं बाद में बताती हूँ। है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। नेहा ने है ना CAC शुरू किया है। उसमें क्या है ना, योगा सेक्शन होंगे कॉमन पीपल का वेलबींग के लिए। तो वो जुलाई 5 में स्टार्ट हो रहा है। उनका जो फर्स्ट लॉन्चिंग है ना 5 जुलाई में मैनचेस्टर में है। जो भी मेरा व्यूअर्स मैनचेस्टर में रहते हैं ना, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते तो जाकर पार्टिसिपेट करना। उस दिन योगा है, मेडिटेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, जो गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है ना, उसका भी इवेंट 21 जून संडे को मैनचेस्टर में हो रहे हैं। वो भी इवेंट फ्री है, ठीक है। हाँ, और अभी कल क्या हुआ है वो बताती हूँ। कुछ साल पहले मैंने आप लोगों को शायद बोला भी था, मेरा नेक में थोड़ा सा गैप आ गया था, वो में गैप आ गया था। तो उस समय मैं नेहा के साथ नया योगा स्टार्ट किया था। तो मैंने नेहा को ये बताया था मेरे नेक में ऐसा प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो मैंने मेडिसिन कुछ नहीं खाया, योगा की वजह से ही वो जॉइंट एकदम, मतलब वो गैप एकदम जॉइंट हो गया। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, नेक का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी मैं जब से इंडिया से आए ना, इंडिया में मुझे बहुत माइग्रेन पेन था, हर दिन होते थे।
लेकिन पैनडोल खाना मैंने बंद कर दिया। सुबह टाइम खाते थे और बैठ कर बातें करते हैं। हाँ, मजा एक हॉरर स्टोरी वाला इंसिडेंट बताती हूँ। स्टोरी के बदले जो इंसिडेंट है वो बताती हूँ। मुझे एक्चुअली ये पेन, जब से मैं इंडिया में था ना, उस समय मुझे बहुत माइग्रेन पेन था। फिर उधर डॉक्टर को दिखाया ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन दिया, उसकी वजह से मैं थोड़ा फुल रहे, वेट नहीं बढ़ रहा लेकिन थोड़ा फुल रहे अभी मैं। लेकिन हेडेक में इतना आराम, जी पीरियड्स के एक हफ्ता पहले हेडेक होते थे, उसके अलावा वो भयंकर हेडेक होते, लेकिन बाकी टाइम में मुझे कोई हेडेक नहीं था। मैं सोचा था वो माइग्रेन से मुझे छुटकारा मिल गया, हाँ एटलीस्ट पीरियड्स के टाइम में ही हो रहे, ऐसे मैं सोचा था। लेकिन जोश में आ गई मैं। जोश में आकर जो लिविंग टू एंट्रीवे का मेकओवर किया ना, उस समय में उधर एक टेबल था ना, वो मैं अकेले उठाकर ऊपर लेट लिया। उस समय जिनसे ड्राइविंग के लिए गया था, तो उसी दिन शायद कुछ नेक में मेरा फिर से प्रॉब्लम हो गया, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी हेडेक हो रहा है मेरा शोल्डर की वजह से। कल राइट में था, आज लेफ्ट में है, लेकिन कल का उतना नहीं है, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एक हेवीनेस है। तो अब हॉरर स्टोरी किधर से हो गया, कल नेहा मुझे बोला है, अंजू क्लास हो गया ना, आप अभी आके एक काम कर लो, आपको मैं एक लिंक भेज दूंगी, आप योगा निद्रा कर देखो। तो मैंने क्या किया, नेहा लिंक भेजने का वेट नहीं किया, मैं यूट्यूब में देखकर 20 मिनट्स का योगा निद्रा किया है ऊपर बेडरूम में जाकर। तो उसमें क्या था, मैं जब तक मुझे नींद, मुझे कैसे भी सोना है, तो नींद आना शुरू हो गया, तब तक वो फिनिश हो गया, 20 मिनट्स हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा लंबा वाला देखा, 2 घंटे का देखा, तो उधर से चिमसी का हॉरर स्टोरी स्टार्ट हो रहे। वो लड़की का आवाज़ है ना, ऐसे बात करती है वो। तो बीच में मैं सो गई, फिर मुझे लग रहा है मैं उठकर किसी से बात कर रहे हैं, संतोष से या किसी से बात कर रहे हैं, फिर बीच में वो ऐसा आवाज़ आ गया। तो फिर ओह नहीं मैं अभी भी नींद में, ऐसा मुझे लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें पानी का आवाज़ भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं रहना था ना मोटा वाला पत्थर, तो वो स्टोन के ऊपर मैं ऐसे ले रहा है, लेकिन पानी है, पानी के ऊपर थोड़ा स्टोन है, उसके ऊपर में ऐसा लग रहा है मैं ऐसे हो रहा है मेरे बॉडी, तो स्टोन के ऊपर वो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, बैक में मतलब पेन ऐसा गायब हो रहा है। मुझे वो नींद से नहीं उठना है, ऐसा था मेरे मन में। फिर थोड़ी देर के बाद आ गया, तो मुझे लगा कोई नीचे से ऊपर आ रहा है, वो स्टेयरकेस में टपक टपक का आवाज़ आ गया, ऊपर आकर ऐसे देख रहे, तब मुझे लगा है चुमसी आकर देख रहे, फिर ये इसका वॉइस सुनकर उसको समझ में आ गया होगा मैं सो रहे, तो फिर वो नीचे आ रहे, वो आवाज़ भी मैंने सुना है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ी टाइम के बाद फिर भी मैं ऐसे हो रहा है, मेरा पेन गायब हो रहा है। बीच बीच में मेरे माइंड में है ना, अभी मैं लंच करना लेट हो गया, तो लंच मतलब उसी वजह से अभी एसिडिटी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कहकर मेरे माइंड में वो सब चल रहे हैं। चुमसी लंच बनाया, क्योंकि चुमसी कल लंच बनाया, वो सब भी चल रहे थे। तो मैंने सोचा चुमसी आकर पूछने के लिए आया होगा, अम्मा लंच के लिए मैं ये बना दूँ, ऐसा पूछने के लिए आया होगा ऐसा। तो मैं हाँ, वो नींद से मैं कैसे भी कर ऐसा कर मैं उठ गई। मैं नीचे आकर चुमसी को पूछा, मैं आकर देखा तो चुमसी राइस बना रहे, क्योंकि मैं बर्तन का भी आवाज़ सुन रहा था। मैंने चुमसी को बोला, चुमसी सब्जी अभी तक नहीं बनाया, तो वो पूछने के लिए ऊपर आया। मैंने कब, मैं नहीं आया, आप सपना देखा होगा मैंने। मैं बोला नहीं, मैंने आवाज़ सुना है, तुम आया, पता नहीं माइलो आ गया, मुझे नहीं मालूम है। तो फिर वो चुमसी अपना तरीके से जब संतोष आ गया, खुशी आ गया, एक अलग सा एक हॉरर स्टोरी बना दिया। अम्मा नेगेटिव एनर्जी को लेकर आया, मतलब अम्मा मतलब वो चुमसी अपने डायरेक्टर का दिमाग है ना, कुछ अलग सा एक स्टोरी लेकर आकर है ना, उसके बाद मुझे भी खुद से ही डर होना शुरू हो गया। अभी मैं ऐसे नहीं कर रही कि मैंने नेहा को बोला, नेहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो नेहा इतना हंसी है, बोला आपको किसने बोला है इतने 2 घंटे का योगा निद्रा के लिए, मैंने आपको 10-15 मिनट का बोला है। लेकिन एक तरह से अच्छा है, अभी पता चले आप बहुत अच्छा लिसनर है। तो मुझे भी हंसी आ गई, बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, बहुत गहरी मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब काम करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वही 2 घंटे का वो सब योगा निद्रा या मेडिटेशन वो सब करता है। लेकिन मुझे ना चुमसी की वजह से डर लगना शुरू हो गया ना, एक अलग सा एक एक्सपीरियंस है, मैं वही बता सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बोला ना ऐसे पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे अभी भी वो फील किया था, मुझे अच्छा फील लगा, वो ऐसे ऐसे किया था, उसके बाद वो पेन कैसे गायब हो गया,
मुझे नहीं मालूम है, कल मैं इतना पेन से गुजरी, वो उसके बाद वो नींद से उठने के बाद मेरा पेन गायब हो गया राइट साइड का। हमारा घोस्ट डायरेक्टर इधर है और घोस्ट डायरेक्टर पापा गया आज ऑफिस नहीं गया। मैंने कैसे बोला और तुमने अच्छा के साथ वो एक्सप्लेन किया है ना, मैंने जैसे बोला तुमको, लेकिन तुमने जो मुझे भी इतना, मैं ना ये चुंगसी और संतोष को शाम को बोल दिया मैं इधर आकर बैठी, क्योंकि ना मुझे हंसी भी आ रहा है डर भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे वैसे वो स्टोरी बना, वो बोलने के तरीका होता है ना, तुम सच में बड़ा डायरेक्टर बनाएंगे। मैंने जो बोला है तुमने वो क्रिएट किया है। तुम मुझे समुद्र के अंदर लेके गया। मैंने बोला पानी पानी मेरे बॉडी पे टच है। तुम मैं रेडी हो गई हूँ, अभी कितना है, हाँ 2:40 होने वाला है। मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है 3 बजे का। एक्चुअली मंडे का था, लेकिन फिर जीपी से कॉल आ गया, दूसरे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देंगे मुझे। मैं हमेशा नहीं, एक डॉक्टर है, बहुत जीपी में बहुत सारा बड़े बड़े डॉक्टर इंडियंस भी है, इधर का डॉक्टर भी है, लेकिन मुझे एक डॉक्टर बहुत पसंद है, मैं नाम नहीं बता दूंगी। मैं जब इंडिया गया ना तब मुझे मैसेज भी आ गया था, मैं इंडिया से वापस आ रहे तो इमीडिएटली जीपी में कांटेक्ट करना, क्योंकि मेरा यूरिन सैंपल दिया था ना उस समय मैं जाने के पहले, हाँ तो उसका रिजल्ट आ गया, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन उधर वो सब ऑपरेशन सब हो गया है ना, उसी के लिए हो गया होगा। वो डॉक्टर अभी नहीं है, मैं वही मुझे वही डॉक्टर पसंद है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक भी वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो वो नेक का प्रॉब्लम अगर फिर से आज बेटर है, पेन कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं है ना, कल वीकेंड है ना, सैटरडे संडे अगर बढ़ गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे नहीं है ना। को दिखाया अभी फार्मेसी जाना है, लोरल फार्मेसी। इतना मेडिसिन मिल गया अभी, और के लिए फिर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ना उसी के लिए 6 बजे आना है। ये इधर फार्मेसी का ये बहुत अच्छा है। आप लोग भी है ना, अगर ये किंगस्टन एरिया में रहते हैं तो आप लोगों को अगर कुछ ऐसे कुछ सजेशन चाहिए तो नहीं, लोरल फार्मेसी बहुत अच्छा है। और फार्मेसी में उन्होंने है ना उसी के देखो ये दिया है, क्योंकि ये सब पेरीमेनोपॉज के लिए ये सब। फिर बोला है मेरा ये शोल्डर पेन के लिए ना, डॉक्टर ने वो नहीं बोला है, लेकिन जो फार्मेसी में है ना उन्होंने बोला है को मतलब हॉट और कोल्ड। अभी सुबह संतोष दिया था ना तो के लिए नेहा ने भी मुझे सजेस्ट किया हॉट वाटर में, फिर सडनली कोल्ड वाटर में, ऐसे पैर डुबाने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा हॉट वाटर में, वो कुछ टाइम के लिए असर होता है फिर वो नहीं होता, ऐसा है मेरा। ये इबुप्रोफेन का कुछ तो ये लगाकर फिर वो हॉट या कोल्ड, पहले हॉट ये एक ट्राई करना है, उसके बाद वो ठीक नहीं है तो दोनों ट्राई करना है, उसके बाद भी असर होता है फिर इधर आकर पूछने के लिए बोला है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। और डॉक्टर ने क्या बोला, मैंने आप लोगों को बोला ना शायद मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया होगा। डॉक्टर ने बोला वो नहीं है, जिनको माइग्रेन होते हैं ना, माइग्रेन का लेवल जब हाई होता है उनका ऐसे होता है, कभी कभी फेस का एक साइड पूरा नम हो सकता है, फिर बात करने का मुश्किल हो जाता है, ब्लरनेस आता है मुझे, कभी कभी विजन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो होता है। तो माइग्रेन एक डिफिकल्ट नॉर्मल हेडेक नहीं है, जो लोग वो सहते हैं ना, मैं क्या बोलूँ, कभी कभी जोर से हंस लिया तो हेडेक होते हैं, स्नीजिंग किया तो हेडेक होते हैं, खांसी किया तो हेडेक होते हैं, खाना ज्यादा खा लिया तो, कम खा लिया तो, मीडियम खा लिया तो, मैं क्या बोलूँ, माइग्रेन आने के लिए क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया, आप लोगों ने इतना सारा सजेशन दिया है ना, मैंने सब कुछ ट्राई किया, और मेरा लाइफस्टाइल है ना बहुत परफेक्ट है। मैं ऐसा बहुत रूटीन से चलता है, इधर उधर नहीं होता। अगर इधर उधर हो गया तो पक्का मेरा हेडेक होता है, क्योंकि मैं बहुत रूटीन से चलती हूँ। और खाना भी है ना, मैं ऐसा वैसा खाना नहीं खाती हूँ। अगर बाहर से कुछ सैटरडे संडे ही होता है हो गया तो भी ना मैं थोड़ा सा ही वो खाती हूँ, लेकिन फिर भी होता है। ये क्या है ना, जब हम लोग को माइग्रेन का स्टार्ट होता है, मेरा तो 20 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो गया, तो उस समय अभी के जैसा कोई मुझे समझा दिया तो शायद मेरा माइग्रेन इतना नहीं
नहीं बैठते थे। सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना है, अगर आप लोगों से किसी को भी माइग्रेन अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया, क्योंकि डॉक्टर पूछते हैं आपका पेन कितना है, तो शुरुआत में मेरा 5-6 ऐसा होता था पेन का वो। अभी डॉक्टर पूछते हैं तो मैं बोलते हैं 9-10 ऐसा बोलता है, लेकिन उतना होता है, ऐसा लगता है मर जाओ वही बेटर है, ऐसा फील होता था। सर का वो हालत ऐसा, मैं बोला ना माइग्रेन जिनको होता है उनको ही। आपको अगर स्टार्टिंग है तो आप लोग योगा ज़रूर करना। तब से मुझे भी हमारा फ्रेंड है शांतनु, बेंगलुरु में, शांतनु का पापा अंकल ने मुझे बोला था अंजू योगा कर लो। उस समय मैं कम एज की थी, मैं अपने आप को बहुत कम ध्यान देते, अपने ऊपर बहुत कम ध्यान देते थे, और पानी मैं बिल्कुल नहीं पीती थी उस समय। अभी मैं पीती हूँ, बहुत पीती हूँ, लेकिन उस समय नहीं पीते। पानी बहुत ज़्यादा पीना। जब आप लोग का नींद पूरा करना है, आप लोग योगा स्टार्ट करना है, खाने पीने का किसी को वेट नहीं करना है, किसी को क्या सोचेंगे वैसे कुछ भी नहीं सोचना है, अपने बारे में सबसे पहले ये करना है। मैंने वो सब, संतोष मुझे हमेशा बोलते थे अंजू तुम अपने ये नहीं देख लिया तो ना फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं नहीं सुनती थी, मैं सबका देखकर फिर लास्ट में करती थी। वो गलत बात है। प्लीज़ आप लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज देना। वो मैं पहले खा लिया तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मैं अभी सो गया तो वो क्या सोचेंगे, कुछ भी। मैं अगर उनके घर में अभी नहीं गया तो वो क्या, मतलब मेरे बारे में वो सोचेंगे। अगर उनको इन्वाइट नहीं किया तो मेरा तबीयत बिना देखकर मैं उनको इन्वाइट किया, ऐसा कुछ नहीं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, उनको अभी के अभी दूर रखना है। मैं है ना अभी 2-3 साल से, जब से मेरा 40 स्टार्ट हो गया ना, तब से मैंने दुनिया क्या सोचो, मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे जो टेंशन देते हैं, मेरे बारे में नेगेटिव सोचते, उनको मैं अपने आसपास आने ही नहीं देते। उनसे मेरा रिश्ता ही खत्म है। ऐसा है, कितना अच्छा दोस्ती है, कितना अच्छा रिलेटिव्स है, कुछ भी है हो जाओ, मेरे उनके साथ खत्म, उधर खत्म। मैं अभी अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा पीस अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पहले से ही मैं सोचना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट नहीं है तो भी क्या बोलते हैं, देर नहीं है, देर आए दुरुस्त है। हाँ, वो नहीं है, अभी भी मेरे लिए पॉसिबल है। होपफुली मेरा ये पेरीमेनोपॉज का सब कुछ मैं थोड़ा ये करता है। अभी पहले से मैं बोला है ना, बीच में मुझे माइग्रेन बिल्कुल नहीं था। जब पीरियड्स होते हैं उसके पहले होते थे, ज़बरदस्त होते थे, लेकिन वो ठीक है पीरियड्स के लिए है ना, उसके बाद मुझे माइग्रेन नहीं था। तो अभी मैं ऐसा वैसा जिम्नास्टिक वो नहीं करेंगे, योगा कंटिन्यूसली करेंगे, अपने आप को ध्यान रखेंगे। आप लोग भी अपने आप को ध्यान रखो, ठीक है।